नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। वैसे तो पूरी दुनिया के ही फलक पर अगर एक नज़र दौड़ा करके देखें, तो वो जो डीप स्टेट, वो जो जॉर्ज सोरोस, वो जो फोर्ड फाउंडेशन, एक जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाल बिछा हुआ था इनका, वो अब टूट रहा है, बिखर रहा है। इनकी जो साजिशें थी उसकी पोल पट्टी खुलती जा रही है और अलग-अलग देशों में इनके जो गुरके थे, इनके जो पिट्ठू थे, ये जो मोहरे चलते थे, जिनको वित्त पोषित किया जाता था, एक-एक करके वो भी अब कमज़ोर होते जा रहे हैं और पूरी तरीके से हम इन्हें अलग-थलग पड़ते हुए भी देख रहे हैं। कई देशों में ये हाल है। अभी वाशिंगटन में जो कुछ हुआ है, यूक्रेन के जिद्दी और मैं कहूँगा कि मूर्ख राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ, वो ड्यू था, वो होना ही था। क्योंकि एक पूरा वामपंथियों का गैंग है, यूरोप में भी, अमेरिका में भी और भारत के भीतर भी, और उन्हीं की साजिशों का शिकार 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी अवामी लीग की सरकार भी हुई थी। और वहां पर एक डीप स्टेट की कठपुतली, डेमोक्रेट सरकार की, जो बाइडेन की कठपुतली मोहम्मद यूनुस को बैठा दिया गया था। हमारे देश के भीतर भी साजिशें कम नहीं बुनी गई थी, जाल कम नहीं बिछाए गए थे। लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा है और लोकसभा चुनाव से पहले भी देखा। बल्कि मैं तो कहूंगा कि 2014 जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से एक भी सदन, एक भी संसद सत्र ठीक तरीके से चलने नहीं दिया गया। और संसद में चूंकि देश के लिए कानून बनाए जाते हैं, देश के समक्ष जो समस्याएं होती हैं, जो मुद्दे होते हैं, उन पर चर्चा होती है, उनके समाधान तलाशने की कोशिश होती है, तो एक तरीके से उस डीप स्टेट ने, उस जॉर्ज सोरोस ने और जितनी भी भारत विरोधी ताकतें हैं, उन्होंने भारत को एक तरीके से पंगु बनाने की बहुत बड़ी साजिश रची थी। और उनके एक मोहरे अभी हाल में जो दिल्ली में चुनाव हुए हैं, उसमें चारों खाने चित हो गए। और वो तो खुलेआम कहते हैं, मैं तो अ, अराजक हूं। और ये भी कि हाँ, फोर्ड फाउंडेशन से हम लोगों ने चंदा लिया है। और वो जो खालिस्तान का जोकर है पन्नू, उसने तो वीडियो बना करके इनको नेक्ड किया था, ये कह करके कि इन्होंने 133 करोड़ रुपया हमसे चंदा लिया था। यानी जो प्रो खालिस्तानी है, उनसे भी ये चंदा लिए हुए बैठे थे। यानी जो भारत विरोधी ताकतें थी, ये उनके इशारे पर खेल रहे थे, उनके पैसे पर खेल रहे थे। और कितनी बड़ी गलतफहमी थी इस आदमी को। 2014 में वाराणसी नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए पहुंच गए थे और 2014 के लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने 434 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, जिनमें से 418 की जमानत जब्त हो गई थी। उसके बाद लोकसभा में इतने पैर फैलाने की इन्होंने बीच के चुनाव में तो कोशिश नहीं की 2019 में, पर अभी 2014 में फिर हरियाणा में एक खड़ा कर दिया, गुजरात में जाकर के दो खड़े कर दिए, दिल्ली का तो खैर चुनाव लड़ ही रहे हैं। लेकिन 22 सीटों पर कैंडिडेट खड़े करके भी केवल 3 सीटें कहां की जीत पाए, जहां इनकी सरकार है, यानी पंजाब में।
पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जिनमें से केवल 3 जीत पाए। और विधानसभा में किस-किस तरह की बातें करते थे खड़े होकर के ये? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे अटैक करते थे, उनको कायर बताते थे, उनको मनोरोगी बताते थे, चौथी पास राजा बताने की हिमाकत करते थे और अपने को दिल्ली का मालिक बताने लगे थे। इन्होंने वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ जिसमें इन्होंने कहा कि ये एलजी कहाँ से हमारे सिर पर ला करके बैठा दिया गया, ये एलजी कौन होता है? ये एलजी वही होता है जिसने अरविंद केजरीवाल को 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। अगर एलजी नहीं होते तो आप शपथ नहीं ले पाते। और जब 5.5 महीने तिहाड़ जेल में रह करके बाहर आए और सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह की शर्तें आयद कर दी और मजबूरी में आपको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा, तो आपकी जगह आतिशी मारलेना को भी शपथ दिलाने वाले और उनके तहत मंत्रियों को भी शपथ दिलाने वाले यही एलजी थे, जिनको विधानसभा में खड़े होकर के अरविंद केजरीवाल पूछ रहे थे कि ये एलजी कौन है? ये हमारे सर पर कहां से ला करके बैठा दिया गया? दिल्ली के मालिक तो हम हैं। तो दिल्ली का मालिक कौन है? ये मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोमवार को सदन में खड़े होकर के अरविंद केजरीवाल से पूछा। और ये पूछना इसलिए भी लाजमी था कि इस बार के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी का ही चुनाव नहीं हारे हैं, सत्ता से ही बाहर नहीं हुए हैं। वो दिल्ली की लोगों की नजरों से भी गिरे हैं। वो अपना नई दिल्ली का चुनाव भी हारे हैं। मनीष सिसोदिया ने अपनी सीट बदली थी, पटपड़गंज से जंगपुरा पहुंचे थे, वहां का भी चुनाव हारे हैं। सौरभ भारद्वाज, जो पेचकस बाबू के नाम से मशहूर है और जिन्होंने तमाम तरह की मजाकें उड़ाई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो भी चुनाव हारे हैं। सत्येंद्र जैन, एक और जो इनके साथ जेल गए थे और करीब 2.25-2.5 साल जेल में रह करके आ रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का केस जिनके ऊपर था, वो भी चुनाव हारे हैं। तो मनजिंदर सिंह सिरसा सोमवार को सदन में खड़े हुए और उन्होंने क्या कहा, क्या पूछा, जरा हमारे साथ आप भी सुनिए। हम करप्शन खत्म करने क्या किया? जब लोग रो रहे थे तो ये क्या कर रहे थे? ये पॉलिसी बना रहे थे, एक के साथ एक शराब की बोतल कैसे फ्री में दें। अब बताइए, आज आप पूछते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप विपक्ष के इतने एमएलए बैठे हैं, क्या आप में से इस बात का कोई जवाब दे सकता है कि जब लोग कोविड में रो रहे थे तो आप शराब बेचने की पॉलिसी बनाने में लगे हुए थे? क्या इस बात का कोई जवाब दे सकता है? और फिर आप क्या कह रहे थे यहां बैठकर? आज हमारी मुख्यमंत्री जी बैठी हैं, मुझे याद है कितना घिन वाला वो अल्फाज था, ये दिल्ली के मालिक हम हैं, ये दिल्ली के मालिक हम हैं। बताओ यार, अरे तुमको ही कैसे दिल्ली के मालिक हो गए? तुमको औरंगजेब हो दिल्ली के मालिक बन जाओगे? तुम क्या हो जो दिल्ली के मालिक बन जाओगे? तुम दिल्ली के पैरों को हाथ लगा के वोट मांगने वाले लोग हो। तुम साधारण कार्यकर्ता की तरह लोगों के पैरों में पड़े और वोटें मांगी। हम भी लोगों के पैरों में पकड़ के वोटें मांगते हैं। मालिक बन के आप दिल्ली के, आप कैसे बन गए दिल्ली के मालिक? मैंने क्या बोला है? क्या अरविंद केजरीवाल जी ने यहां खड़े होकर बोला नहीं मैं दिल्ली के मालिक है? ये बोला था उन्होंने खड़े होके। क्या मैं गलत कह रहा हूं? बताइए मेरे को, विपक्ष के एमएलए बता दें, क्या आपने नहीं सुना था? अरविंद केजरीवाल जी खड़े होके कह रहे थे हम दिल्ली के मालिक हैं, हम दिल्ली के मालिक। अरे बताइए, मैं ढूंढ रहा था, मैंने आज आके पहले नीचे देखा, मैंने कहा मालिक दिख नहीं रहे, कहीं दिख नहीं रहे। अरे मालिक कहां चले गए? कहां चले गए? बड़े रोते बोलते थे, और गुरु साहब की गुरबानी मैं करना नहीं चाहता, पर बड़ा जो बोल थे वो कहां चले गए? वो कहां चले गए? जो दिल्ली के अपने आप को मालिक बताते थे वो कहां चले गए? वो गाना सुना होगा आपने मोहम्मद रफी का, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त पर हर शय का राज। वक्त बहुत बड़ी चीज होती है और सत्ता में रह करके आप इस तरह का अहंकार का रोग पाल लें। मैंने एक वीडियो बनाया था कल, जो सुबह
6:30 बजे से चल रहा था, जिसमें मैंने बताया था कि अभी केवल जुमा 10 दिन हुए हैं रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बने हुए, और इस 10 दिनों के भीतर उनकी जितनी गतिविधियां हैं, उनकी जितनी मुलाकातें हैं, वो जिस तरीके से एक चीफ मिनिस्टर के नाते लोगों से संपर्क बना रही हैं, ये 10 दिन की मुख्यमंत्री जो 10-11 साल से दिल्ली के अपने आप को मालिक समझ करके मिसबिहेव कर रहे थे, जनता से भी, प्रधानमंत्री से भी, गृह मंत्री से भी, 3-3 एलजी से भी, उनको शऊर और सलीका सिखा रही हैं कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह बिहेव करना चाहिए। कुलवंत राणा एक और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, वो भी सोमवार को इन पर बरसे और कई लोग बरसे। मैं आपको दिखाता हूं एक एक करके। ऐसे होनी चलेगी, चोरी खुलेगी, तुम्हारी चोरी खुली भी गई है और तुम ईमानदार, तुम चोर लोग हो, चोरी से आए थे तुम लोग, तुम ईमानदार हो, बोलते रहे बेशक। इसने हूं कैसे बोली, इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, इसकी हिम्मत कैसे मेरे बात में हूं करने की। ये कल का बच्चा मेरे से हूं कर रहा है, वक्तव्य जारी रखें, अनुशासन का पालन करें आप, अरे तो छेड़ रहे हैं, अनुशासन पालन करना, अनुशासन का पालन करिए आप लोग। और केवल राणा नहीं, मोहन सिंह बिष्ट, जिनको इस विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बनाया गया है, जरा उनका गुस्सा देखिए। और ये गुस्सा ऐसे ही नहीं है, ये गुस्सा दिल्ली के लोगों के मन के भीतर भी है और देश के लोगों के मन के भीतर भी है कि आपने सदन के पटल का मिसयूज किया, बार बार मिसयूज किया, और केवल गालियां बकने के लिए आप स्पेशल सेशन बुलाते थे विधानसभा का। कोई विधायी कार्य नहीं होता था, केवल अपनी भड़ास निकालने के लिए प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, एलजी को, सबको गालियां बकने के लिए विशेष सत्र बुलाते थे। तो अब कहां से कहां पहुंची है आम आदमी पार्टी? 62 सीटों से सीधे पहुंची है 22 पर, 40 सीटें घट गई, बल्कि 64 से 22 पर पहुंची। तो आप देखिए मोहन सिंह बिष्ट ने किन शब्दों में बरसते हुए, क्योंकि ये लोग प्ले कार्ड दिखा रहे थे सोमवार को विधानसभा में। सोमवार इस विधानसभा के पहले सत्र का अंतिम दिन था और उसमें ये प्ले कार्ड दिखा रहे थे कि साहब 3 दिन हमें निष्कासित कर दिया। उसका भी जवाब दिया विजेंद्र गुप्ता ने, जो स्पीकर हैं, और हिंदी में समझाया कि आगे के लिए चेतावनी है, आगे भी अगर आप सदन में इसी तरीके से हो हल्ला करेंगे तो यही होगा जो अभी 3 दिन तक हुआ है, और आप विधानसभा परिसर में भी घुस नहीं सकते, सदन की तो छोड़ दीजिए। तो मोहन सिंह बिष्ट का सुनते हैं। प्रार्थना है, इनको 10-11 साल का भी आप भूल नहीं पा रहे हैं, और इस सदन की कोई मर्यादा है। यदि, अरे मैं बता रहा हूं तुम्हें, ये मैं बता रहा हूं तुम्हें, सुनाओ। ये तो अध्यक्ष जी का तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। जिस दिन मैं चेयर पे बैठा ना, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकालूंगा। क्या है ये सदन? ये मच्छी बाजार नहीं है, ये तुम्हारा सदन नहीं है, दिल्ली के लोगों ने हमको चुन के भेजा। ये प्ले कार्ड दिखाना क्या है? अध्यक्ष महोदय, आप चेतावनी देवे, दोबारा कोई प्ले कार्ड नहीं दिखाना चाहिए। सतीश उपाध्याय, जो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, वो भी बहुत गुस्से में दिखाई दिए। बार बार उठने की आदत नहीं है, और हम यहाँ सदन ये संविधान से चलता है, मर्यादाओं से चलता है। बार बार नेता विपक्ष का बचकाने तरीके से व्यवहार करना, खड़े हो जाना, बार बार बोलना, किसी भी चीज पर बोलना, और सब सदस्यों के लिए ये बोलना, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, ये बोलना कि सारे सदस्यों ने वीडियो बनाई है, या तो ये प्रूफ करे और या फिर आपने ये माफी मांगे। मजाक क्या है? हर चीज में खड़े होकर के ये करना, बार बार कर ये करना, 10-10 बार सदस्य खड़े हो रहे हैं,
10-10 बार खड़े हो रहे हैं, फोटो दिखा रहे हैं, कोई रूल नहीं है। कैसे खड़े होगे तुम? इनको बाहर करना चाहिए। विपक्ष की मजाक बना दिया, बैठिए, मजाक बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए चुन करके आए हैं, जो मंत्री बने हैं, और इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, इतने गुस्से में क्यों है आम आदमी पार्टी के प्रति, आप अंदाजा लगाइए। गुस्से की वजह यह है कि इन लोगों ने जो मनमानी की, और मैं कहूंगा कि जो बदतमीजी की, सदन के भीतर भी सदन के बाहर भी, और जिस लैंग्वेज का प्रयोग किया, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, एलजी हो, इन्होंने किसी को नहीं बख्शा। अहंकार में चूर थे। लेकिन दिल्ली की जनता ने ऐसा सबक सिखाया इनको, सत्ता से बाहर हुए, कुर्सी भी गई, अपना चुनाव भी हारे, और अब जो बोया था अरविंद केजरीवाल ने, उसे काटने के लिए अभिशप्त है उनकी पूरी पार्टी, और जो भी चुन करके आए हैं वो एमएलए भी। ये जो 3 दिन का निष्कासन किया था विजेंद्र गुप्ता ने, उसके बाद जब सदन में आतिशी मार लेना आई और रूल बुक दिखा करके स्पीकर से बहस करने लगी और अपने निष्कासन को और विधानसभा के परिसर में नहीं आने देने को असंवैधानिक बताने लगी, तो जरा सुनिए, फिर से विजेंद्र गुप्ता ने उनको एक चेतावनी दे दी और ये कहा कि ये जो कुछ किया गया था इसको एक नजीर के रूप में लीजिए, आगे भी यही कार्रवाई होगी अगर आपने सदन में हो हल्ला किया, अनुशासनहीनता की। सदन की परिसर की परिभाषा में नहीं आता। आपने हमें गेट के अंदर आने से रोका, गैर कानूनी तरीके से रोका, गैर संवैधानिक तरीके से रोका, और रूल बुक के अनुसार नहीं रोका, कोई ऑर्डर नहीं पास किया। अब आप बैठिए, अब आप बैठिए, अब आप बैठिए, आपका विषय पूरा हो गया। अब मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, ये चेयर की रूलिंग है और मैं इसको स्पष्ट कर रहा हूं। बैठ जाइए आप। सदन के जो डी है वो पूरी तरह स्थिति को स्पष्ट करता है। विपक्ष अगर रूलिंग को और रूल बुक को अन्यथा लेगा तो कोई भी सदस्य, पक्ष का या विपक्ष का, वो इसके लिए परिणाम के लिए जो है वो एक प्रकार से वो समझ ले कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। मैं इसको स्पष्ट कर दूं, सदन की सेवा से निलंबित, एक मिनट बैठिए आप, बैठिए आप, मैं बैठिए आप, बैठिए। सदन की सेवा से निलंबित सदस्य, मैं फिर पढ़कर बता रहा हूं, डी, आप बैठिए, आप चर्चा में भाग लेने के, अभी भी सदस्यों ने जो किया है यहां, जिस तरह के प्ले कार्ड निकाले, ये मैंने इसलिए आपको चेताया है कि वही स्थिति दोबारा ना आए जो आप अभी सदन में पूरी तरह से इनडिसिप्लिन कुछ सदस्यों ने करना शुरू किया। मैं उसके लिए स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं कि सदन की सेवा से निलंबित सदस्य सदन के परिसर में प्रवेश से मैं फिर चेतावनी दे रहा हूं, आप सदन को ठीक से चलने दें। मैंने रूलिंग दे दी है और ये रूलिंग सदन से निलंबन, अर्थात आपको सदन के परिसर का परित्याग करना होगा। स्पीकर ने फिर स्पष्ट कर दिया, आगे भी अगर आपको निलंबित किया जाता है, निष्कासित किया जाता है, आप विधानसभा परिसर में भी घुस नहीं सकते। कार्रवाई में भाग लेने की तो बात ही दूसरी है। गोपाल राय शायद भूल गए कि वो अब मंत्री नहीं है और उनकी सरकार नहीं है। बैठे बैठे बोल रहे थे,
चलो इसकी परमिशन दी होगी स्पीकर ने, लेकिन जिस अकड़ में बोल रहे थे उसका नोटिस स्पीकर ने ले लिया, बेल बजाई कि आपका समय समाप्त हो रहा है, कंक्लूड करिए। लेकिन उसी अकड़ का नतीजा था जिसके वो शिकार हैं, उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया। तो स्पीकर ने क्या किया, उन्होंने दूसरा स्पीकर बुला लिया कि अगर आप बोलना नहीं चाहते, कंक्लूड नहीं करना चाहते, तो मैं दूसरा स्पीकर बुला रहा हूं। दिल्ली के अंदर नए अस्पतालों की बात हो रही थी। 2022 की रिपोर्ट है इस पटल के अंदर। 2022 के बाद से लगातार सरकार ने काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरा करिए ना। आपने घंटी बजाई थी। हाँ, घंटी इसलिए दिया कि समय हो रहा है, तो उसको समाप्त कीजिए। बंद कर दिया, ये जैसे आप ठीक समझे। बंद कर दिया सर, बताइए। नहीं बोलना आपको, आपको नहीं बोलना गोपाल राय जी। मैं अगले वक्ता को बुला रहा हूं, शिखा रॉय। और उनकी अकड़ ढीली कर दी स्पीकर ने कि अगर आपने बोलना बंद कर दिया मेरी घंटी बजाने पर, जिसका मतलब था कि आप अपना भाषण कंक्लूड करिए, खत्म करिए, समअप करिए, और आपने अगर बोलना ही बंद कर दिया अकड़ में, तो मैं दूसरे सदस्य को बुला रहा हूं। उनको बोलने के लिए उन्होंने आमंत्रित कर लिया। आज एक दो ऐसे भी सीन देखने को मिले साहब सदन में, जब आतिशी मारलेना ने, जैसे केजरीवाल चुनाव प्रचार के दौरान जनसभाओं में कह रहे थे ना कि मैं लफंगा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं, उसी अंदाज में आज आतिशी मारलेना भी सदन में शायद पब्लिक की सहानुभूति अर्जित करने के लिए बोल रही थी कि हमें क्या क्या कह करके आजकल बुलाया जा रहा है। जरा ये रोचक बात भी सुन लीजिए। वाले चोर हैं, गुंडे हैं, लुटेरे हैं, पापी हैं, नालायक हैं, घमंडी हैं, कातिल हैं, डरपोक हैं, हत्यारे हैं, नालायक हैं। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी आज रंग में थी साहब। अंत में इनको भी सुन लेते हैं। दिल्ली बेहाल कर गए कमाल, कर गए कमाल। नोटंकी, भ्रष्टाचार, चाल पे चाल। वाह रे केजरीवाल, वाह रे केजरीवाल। अभी केवल 2 रिपोर्ट आई हैं अध्यक्ष जी, अभी बाकी आनी बाकी है। तो यही कहना चाहूंगी कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सदन के भीतर आपियों की वो बाट लगा रखी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने और स्पीकर और चुने गए डिप्टी स्पीकर ने, कि इनको एक एक करके अरविंद केजरीवाल की जो एरोगेंस थी वो याद आती रहेगी, और ये ऐसे गहरे जख्म हैं जो आसानी से भरेंगे भी नहीं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।